के गुलिस्तान जौहर में वाक़ई अस्पताल दारुल सेहत ने मासूम बच्ची की जिंदगी दांव पर लगा दी। गैर तरबियत याफ्ता अस्पताल अमले ने मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाकर मासूम नशवा को वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया। मैं एक हफ्ते से इनके आईसीयू के बाहर खड़ा हूँ कि अल्लाह बहुत मेरी बेटी को वापस ले आएंगे। ये है वो अस्पताल जहां ननी नशवा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। गुलिस्तान जौहर में वाक़े दारुल सेहत अस्पताल के गैर तरबियत याफ्ता अमले ने मासूम नशवा की जिंदगी दांव पर लगा दी। 9 माह की नशवा को पेट के दर्द की शिकायत की वजह से दारुल सेहत लाया गया था। बच्ची सेहतमंद होने के बाद घर जाने को तैयार थी कि डॉक्टर ने आखिरी खुराक देने की हिदायत की, मगर अस्पताल अमले ने बच्ची को मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगा दिया। बच्ची के वालिदैन का कहना था कि 9 माह की नशवा अस्पताल में जेर इलाज है। बच्ची की हालत गलत इंजेक्शन लगने से बिगड़ी। मासूम बच्ची का दिमाग मुकम्मल मफलूज हो चुका है। कराची गुलिस्तान जौहर के दारुल सेहत अस्पताल में 9 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने पर ट्रेनी स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। वालिदैन का कहना है कि ड्रिप में लगने वाले इंजेक्शन बराह रास्त लगाए गए, जिसके बाद बराह रास्त लगाया जाने वाला इंजेक्शन जो है वो इसके जरिए इन्फेक्शन हो गया है। गुलिस्तान जौहर के दारुल सेहत अस्पताल में डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगा देने से 9 माह की बच्ची की हालत बिगड़ गई है। इंजेक्शन बराह रास्त लगाया गया जिससे इन्फेक्शन हुआ। बच्ची का दिमाग मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि बराह रास्त लगाया जाने वाला फ्लैजाइल का इंफेक्शन ड्रिप के जरिए लगाया गया। मजीद जानता हमारी नुमाइंदा अनीला खान से। अनीला, बताइएगा बच्ची की हालत के बारे में डॉक्टर से क्या कहना है? जी बिल्कुल, इसे इंतजामिया की गफलत भी नहीं होता कि वो इंजेक्शन लगाए। उसने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन भी लगाया तो लगाया, वो भी गलत लगाया। बराह रास्त लगाने वाला इंजेक्शन ड्रिप में डाल दिया गया, जबकि ड्रिप में लगाने वाला इंजेक्शन बराह रास्त लगा दिया गया। इसे गफलत ही कही जा सकती है क्योंकि कोई भी जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब बच्ची वेंटिलेटर से तो हटा दी गई है लेकिन उसकी हालत होती जा रही है, खराब पे खराब होती जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि अब जो आने वाला इलाज है वो हम करेंगे, लेकिन इलाज की रकम तो वो कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी अभी तक उसकी हालत में बेहतरी नहीं आ रही जा रही। इंतजामिया की तरफ से कोई वालिदैन से बात नहीं की जा रही। इंतजामिया इस बात पे बात ही करने को तैयार नहीं है। और जब हम अंदर जाना चाह रहे थे, हद तक कि हम कैमरे भी साथ लेके नहीं जा रहे थे, तो हमें भी अंदर जाने से मना कर दिया गया और हमसे भी काफ़ी बदतमीजी की गई। जबकि कल बच्ची को जो है नेशनल लियाकत में साइन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ वालिदैन ने जो है एक FIR भी दर्ज करवा दी है सीवीओ के पुलिस स्टेशन में और इसके साथ कार्रवाई की जाएगी। और जबकि वालिदैन का यही कहना है कि जो भी हो जाए हम इंतजामिया को नहीं छोड़ेंगे और हमें अपनी बच्ची वैसी ही चाहिए जैसे हम यहाँ पर लाए थे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बच्ची को डायरिया हुआ था और डायरिया का होते गलत इंजेक्शन से वो यहाँ पहुँच गई, जबकि कल बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था, लेकिन कल इस ये कार्रवाई के बाद बच्ची अब मफलूज हो रह चुके। जी अनिला, ये बताइएगा कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है इस हवाले से? जी नहीं, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है क्योंकि अभी तक कच्ची पर्ची जो है FIR की दर्ज कराई गई है। जबकि इंतजामिया का कहना था कि हमने ट्रेनिंग असिस्टेंट को तो मुअत्तल कर दिया गया है और मजीद कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई आज होनी थी, लेकिन वो कार्रवाई आज हुई नहीं है और अब वो कह रहे हैं कि कल होगी। और जबकि वालिदैन का कहना है कि हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई इनकी जाने से की भी जाएगी। अच्छा अनीला, ये बताइएगा कि अस्पताल इंतजामिया का डॉक्टर की इस गफलत पर क्या रद्द अमल है? डॉक्टर से देखें, ना तो मीडिया से बात करने को तैयार है, ना ही वालिदैन से बात करने को तैयार है। डॉक्टर की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं लिया जा रहा। हत्ता कि जो बच्ची वहाँ एडमिट है ICU में, उसको भी बहुत ही कम वक्फे से देखने आ रहे हैं डॉक्टर्स। और कोई असिस्टेंट कंपाउंडर होता है उसको उस बच्चे के सराहने खड़ा कर दिया है और कोई डॉक्टर्स भी उसको कोई इलाज नहीं प्रोवाइड कर रहे कि ये कहा जा सके कि चले गलती हुई है तो गलती का कोई रद्द अमल होता है, कोई शर्मिंदगी होती है, वो शर्मिंदगी भी डॉक्टर्स की जानिब से नजर नहीं आ रही। अनिला, बताइएगा कि बच्ची के वालिदैन का मौक़िफ़ क्या सामने आया है? जी बच्चे के वालिदैन का यही कहना है कि गलत एक ड्रिप लगाई गई है और जो अनीला हमारे साथ मौजूद रहेगा इस वक्त मुशीर इतलात सिंध मुर्तजा वहाब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, मामला आपके सामने है, बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत मजीद खराब हो रही है, आपके पास क्या इतलात है? क्या आपसे कोई बात हुई है अस्पताल इंतजामिया से इस हवाले से? देखिए, ये मामला हमारे नोटिस में आया है दोपहर को और हमने रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं। मैंने मीडिया के थ्रू उनके वालिद साहब को भी ये ऑफर दी थी कि अगर उनको लगता है कि अस्पताल इंतजामिया ने सही तरीके से काम नहीं किया और कोई मैल प्रैक्टिस है
तो वो सिंध गवर्नमेंट के पास आए, हमारा हेल्थ केयर कमीशन उसके पास है, मामले की तहकीकात की जा सकती हैं। जहां तक बच्ची के इलाज का ताल्लुक है, उनके वालिद साहब ने खुद ये कहा कि अगर बच्ची को स्टेज पे शायद मुंतकिल किया जाए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तो कहीं सिचुएशन बच्ची की और खराब ना हो पाए। बच्ची की सिचुएशन जैसी स्टेबल होती है तो बिल्कुल अगर किसी और अस्पताल में बच्ची की बेहतर ट्रीटमेंट हो सकती है तो सिंध गवर्नमेंट वो बिल्कुल ऑफर उसके वालिदैन को करना चाहेगी। और एट द सेम टाइम अगर डॉक्टर्स के पार्ट पे या दारुल सेहत अस्पताल के पार्ट पे कोई गलत एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, कोई गलत तरीके से बच्ची को ट्रीट किया गया है, तो उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह कार्रवाई करेगी। बिल्कुल मुर्तज़ा वहाब साहब, जा रहा है कि ट्रेनी अमले की वजह से गफलत बढ़ती गई है। आप क्या समझते हैं कि इस पे तो अस्पताल इंतजामिया पर डेफिनेटली कोई ना कोई ऑब्जेक्शन बनता है ना, क्योंकि एक बच्ची की जान के साथ खेला गया है इस मामले में। नहीं, बिल्कुल अगर ये सारे इल्जाम ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने इन्हीं वजूहात की बिना पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन बनाया था, ताकि जहां कहीं भी हेल्थ से रिलेटेड कोई मैल प्रैक्टिस होगी, किसी अस्पताल में मैल प्रैक्टिस होगी, तो वो हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसका नोटिस लिया जा चुका है। जो हेल्थ केयर कमीशन के चेयरमैन है उनको ये चीज कन्वे कर दी जाएगी, ताकि अगर इस तरह की सूरत हाल है जहां पे अंडर ट्रेन्ड या विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन लोग ऐसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल यकीनन इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, ये भी बताया जा रहा है कि खबर ये भी है कि इससे कबल भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है, इससे पहले भी इस तरह के केसेस इसी अस्पताल से रिपोर्ट हुए हैं। आप नहीं समझते कि अगर इससे पहले इस तरह से इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज एक मासूम बच्ची का केस दोबारा रिपीट ना हो रहा होता? देखिए, नेचुरली आपकी बात सही है कि अगर हम माजी पर नजर डालें उसके बाद सही कार्रवाई कर लिया करें तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी नहीं होगी। लेकिन ये जो पहले के वाकयात हैं, कभी सिंध गवर्नमेंट के नोटिस में आप लोग नहीं लेके आए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दारुल सेहत अस्पताल के बारे में स्पेसिफिकली ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इल्जाम आ गया है, हेल्थ केयर कमीशन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा शवाहिद के बेसिस के ऊपर, और अगर कोई भी कानून शिकनी होगी, कोई भी मैल प्रैक्टिस होगी हॉस्पिटल इंतजामिया के पार्ट पे, तो मैं आपको श्योर कराता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब, आपने जी न्यूज़ को वक्त दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़ दारुल सेहत अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की मुबैना गफलत के बायस मासूम निशवा की हालत बिगड़ गई है। अस्पताल की जानिब से इस कबल भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा चुका है। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़ दारुल सेहत अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की मुबैना गफलत के बायस मासूम निशवा की हालत बिगड़ गई है। एक बार फिर अनीला हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के बाहर, उनसे बात कर लेते हैं। अनीला, बताइएगा कि कोई मौक़िफ़ सामने आ पाया है अब तक अस्पताल इंतजामिया की जानिब से? अस्पताल इंतजामिया की बात तो क्या करेंगे, वो तो बच्ची के इलाज में मुमकिन तौर पे नहीं कर रहे। उन्होंने ये तो कह दिया, इस बात की तरदीद करा दी कि जितना भी खर्च है वो यहाँ। अनीला से एक बार फिर राबता करने की कोशिश करेंगे। हम खबर आपको दे रहे हैं कि कराची गुलिस्तान जौहर के दारुल सेहत अस्पताल में 9 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने पर ट्रेनी स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया है। खबर है कि गुलिस्तान जौहर के दारुल सेहत अस्पताल में 9 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने पर ट्रेनी स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया है। वालिदैन का कहना है कि ड्रिप में लगने वाले सी का इंजेक्शन बराह रास्त बच्ची को लगाया गया, जबकि बराह रास्त लगाया जाने वाला फ्लजाल का इंजेक्शन ड्रिप के जरिए लगाया गया। आपको बताएं कि नन्ही निशवा के अहले खाना ने शाहरा फैसल थाने में FIR के लिए दरखास्त जमा करा दी है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जहांजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांजेब, बताइएगा इस FIR के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता एक हफ्ता कबल जो है ये वाकया पेश आया था कि जिसके अंदर नस्बा को जो है वो बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन देने के बायस जो है वो उसकी हालत गैर हो गई है। कि इंजेक्शन का नाम KCL इंजेक्शन है। उसके बारे में थोड़ी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंजेक्शन जो है वो हार्ट सर्जरी के दौरान जो है वो दिया जाता है। नस्बा को जो है वो इंजेक्शन देना था, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम के बायस जो है वो नाअहली जो सामने आई है कि अमले की, कि उसने डायरेक्ट जो है वो 9 माह की बच्ची को ये इंजेक्ट डायरेक्ट जिस्म में किया, जबकि इसका प्रॉपर तरीक़ेकार जो होता है वो ड्रिप के थ्रू ये इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि 9 घंटे के अंदर जो ये पूरा इंजेक्शन जो है वो बॉडी में जाके सर्वाइव करता है और जो बीमारी होती है उसको दूर करता है। ये गफलत जो है दारुल सेहत अस्पताल की से बढ़ती गई जो है वो की गई है। ताहम वालिदैन की जानिब से जो है वो शाहरा फैसल थाने में FIR दर्ज करने के लिए जो है वो दरख्वास्त भी दे दी गई है। इसी के साथ PDMA के अंदर भी जो है वो दरख्वास्त दी गई है और अहले खाना की जानिब से बताया जा रहा है कि हमने जो है ये दरखास्तें दी हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त पुलिस के अमला जो है वो दारुल सेहत अस्पताल में मौजूद और इंतजामिया से है तमाम तर उमूर पे जो है वो बात कर रहा है कि वाकया किस तरीके से पेश आया था। इस वक्त भी जो है वो थाने के हेडमोर और दीगर अमला जो है वो अंदर मौजूद है। अब से कुछ देर में जो है वो थाने का अमला बाहर आएगा जो कि मीडिया से गुफ्तगू करेगा मजीद। लेकिन बात यहाँ पे सामने ये भी आ रही है कि
वालिदैन का ये कहना है कि हम जिस एक हफ्ता कबल जिस तरह से बच्ची को लेकर आए थे, हमें भी जो है वो बच्ची उस तरीके से अब वापसी कीजिए, जबकि न्यूरो सर्जन से जो है वो इनका इलाज जो है वो अब करवाया जा रहा है दूसरे निजी अस्पताल से। तमाम तर अस्पताल जो इंतजामिया है वो इस वाकये से जो है वो अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। बारह उनके फैमिली को ये कहा जा रहा है कि बच्ची को जो है वो जो दूसरे अस्पताल है वहां पे मुंतकिल किया जाए, लेकिन वालिदैन का यही मुतालबा है कि पहले हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर लिख के दिया जाए कि उनकी गफलत के बाइस जो है वो 9 माह की बच्ची जो है वो आज इस हालत में पहुंची है।